हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रितु जर्नलिस्ट हाउस। तो कल हम लोगों ने बात की थी अधिगम के प्रकार। आज हम बात करेंगे अधिगम के नियम। ठीक है, अधिगम के नियम। ठीक है, लॉ ऑफ लर्निंग। ठीक, तो ये नियम जो बनाए गए, ये खोजकर्ता ने क्यों बनाए गए? क्योंकि सीखने का जो तरीका है उसको किया जा सके, उसे सरल किया जा सके और प्रभावशाली बनाया जा सके। ठीक है, तो इसलिए ये नियम बनाए गए हैं। ठीक, तो इसको जो बताया है उन्होंने बताया थॉर्नडाइक ने। ठीक है, तो ये मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक के अनुसार थॉर्नडाइक के नियम बोले जाते हैं। तो ये 2 टाइप के हैं बताए थे इन्होंने। एक है इनके मुख्य नियम और दूसरे हैं गौण नियम। ठीक है, तो इसमें है 3 टाइप के बताए थे इन्होंने। सबसे फर्स्ट है इसमें प्रभाव का नियम। सेकंड है इसमें तत्परता का नियम। थर्ड है इसमें अभ्यास का नियम। ये इंपॉर्टेंट है। और जो दूसरे जो गौण नियम बताए थे वो कितने बताए थे? 5। इसमें है बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम। सेकंड है इसमें मनोवृत्ति का नियम। थर्ड है इसमें आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम। फोर्थ है इसमें सादृश्यता या आत्मीकरण या समानता का नियम। अलग अलग नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और लास्ट है इसमें सहचर्य परिवर्तन का नियम। ठीक, इसको एक आप टेबल बना के लर्न करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसे टेबल बना लीजिए तो आप लोग को आसानी से लर्न हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए, प्रभाव का नियम हो गया ये हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट। अभी इंग्लिश में साथ साथ लिखते जाएंगे। तत्परता का नियम हो गया इसमें लॉ ऑफ रेडीनेस, और अभ्यास का नियम लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसमें बहुप्रतिक्रिया का नियम है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। फिर है लॉ ऑफ एटीट्यूड। फिर है ये आंशिक क्रिया का नियम लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। फिर है ये लॉ ऑफ एनालॉजी। लास्ट में है लॉ ऑफ एसोसिएशन शिफ्टिंग। ठीक, तो हम इसको 1 बाय 1 देखते हैं। इसको मैं इरेज कर देती हूँ।
फर्स्ट है इसमें हमने बताया था अभी प्रभाव का नियम, क्या था इसमें लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, तो लॉ ऑफ इफेक्ट ये जो नियम था ये इन्होंने बताया था कि व्यक्ति किसी कार्य को करने से, व्यक्ति को कोई कार्य करता है तो उसे क्या मिलता है, खुशी मिलती है और उससे वह सेटिस्फाई होता है। तो हम तो क्या करते हैं, उस काम को दोबारा करते हैं। ऐसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, ठीक है, और उस कार्य को करने से उसे सफलता मिल रही है, उसे अच्छा लगता है, तो वो काम को क्या करेगा, वो दोबारा करेगा, है ना, दोबारा करने का प्रयास करेगा उसे, और उसे क्या मिलेगा, उसमें खुशी मिलेगी। और जिस कार्य को वो दोबारा मतलब जिस कार्य को कर रहा है उसमें मन नहीं लग रहा है, उसमें वो करना नहीं चाह रहा है, मतलब बेमन से कर रहा है, तो उसमें क्या मिलेगा, उसे असंतोष मिलेगा, उसे खुशी नहीं मिलेगी। तो यही है कि प्रभाव का नियम, क्या हम पर प्रभाव पड़ता है उस चीज़ का, जो हम वर्क कर रहे हैं, क्या हमारा उस पर प्रभाव पड़ रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। ठीक, तो यही है हमारा प्रभाव का नियम। फिर है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। रेडीनेस मीन्स रेडी रहना, किस चीज़ के लिए, तैयार रहना। तो हम किसी कार्य करने के लिए कब तक तैयार हैं, मतलब किसी कार्य को करने के लिए हम तैयार हैं या नहीं है। अगर हम जिस कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं तो वो कार्य में क्या मिलती है, हमें सफलता मिलती है। तो हम किसी कार्य करने के लिए कितना तत्पर हैं। ठीक है, तो यही है, जैसे आप लोग टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो टेट की तैयारी जो लोग नहीं कर रहे हैं तो वो तो तैयार है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि क्योंकि वो तैयारी नहीं कर रहे हैं, है ना, वो भी तैयार नहीं है, मतलब उन्हें ये नहीं लग रहा है कि हमें टेट का एग्ज़ाम देना भी है। वो ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम दे देंगे, अरे होगा क्या फॉर्म वगैरह फिल हो जाएगा, उसके बाद में देखेंगे, तैयारी वारी कर लेंगे तो फिर एग्ज़ाम दे देंगे। और लेकिन जो अभी से उन्होंने माइंड सेट कर लिया कि नहीं हमें तो तैयारी करनी है, तो क्या है, इस काम के लिए तत्पर है ना, कि मुझे टेट की परीक्षा पास करनी ही है। तो ये हो गया हमारा तत्परता का नियम। फिर है थर्ड है इसमें अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो इसमें दो चीजें आती हैं, जैसे ये है इसमें उपयोग का नियम, उपयोग का नियम, और सेकंड है इसमें अनुपयोग का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ नॉन यूज। ठीक है, तो एक्सरसाइज से मतलब यही है अभ्यास, कितनी हम चीज़ की प्रैक्टिस, किस कार्य की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसी वर्क को हम बार बार करेंगे तो क्या होगी, वो हमारे माइंड में चीज़ें सेट हो जाती हैं, है ना, उसको हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें अपने आप ही वो प्रैक्टिस में आ जाती है, हमारे बिहेवियर में आ जाती है ना। तो किसी चीज़ को हम अगर लगातार कंटिन्यू किस चीज़ को करते हैं तो क्या होता है, वो हमें चीज़ें अपने आप ही लर्न हो जाती हैं, अभ्यास में आ जाती है, हमारी प्रैक्टिस में आ जाती हैं। ठीक, तो उपयोग का नियम इसमें क्या है, उपयोग का नियम मतलब जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, लगातार यूज़ कर रहे हैं, तो वही हमारे उपयोग की हो जाती है, यूज़ की हो जाती है, और जिनको हम लगातार यूज़ नहीं करते हैं, वो छोड़ देते हैं, तो वो हमारे अनयूज़ की हो जाती है, मतलब बेकार की हो जाती है, नॉन यूज़ हो जाती है। ठीक है, तो यही है इसमें, और यह है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो अगर हम बार बार किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, हमारे माइंड में बिल्कुल सेट हो जाती हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, देखिए आप लोगों ने जैसे चालीसा वगैरह होते हैं, ठीक है, दुर्गा चालीसा है या जो भी है, आप लोग के हर धर्म का अलग अलग होता है, मैं नहीं जानती इस विषय में। जो हिंदू धर्म में होता है वो दुर्गा चालीसा है, हनुमान चालीसा है, ये सब चीज़ें तो हम लोग, या आरती हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या उनको बैठ के याद करते हैं, नहीं करते हैं, कभी लर्न किया हम लोग बैठ के नहीं किया, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको डेली पढ़ते हैं, और पढ़ते पढ़ते हमें क्या हो जाती है, वो याद हो जाती है, रट जाती है, फिर हमें बुक की भी जरूरत नहीं पड़ती, हम बिना बुक के ही वो पढ़ लेते हैं।
तो ये क्या चीज़ है, हमारे अभ्यास से तो हो रही है ना। तो ये हो गया हमारा अभ्यास का नियम। तो इसमें तो ये 3 है जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में है गौड़ नियम जो आते हैं, वो है पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम। इसको मैं इधर लिख लेती हूँ। इसमें है बहु प्रतिक्रिया का नियम, इंग्लिश में बोलेंगे इसको लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब हम कोई नया कार्य सीखते हैं तो हम इसमें बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करते हैं। ठीक है, बहु का मतलब वही है, मल्टीपल का मतलब वही है कि बहुत सारी क्रियाएं करना। ठीक है, तो जब हम किसी कार्य को सीखते हैं तो उसमें बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, और जो सही क्रिया होती है, जो हमने सही वर्क किया होता है उसको हम अपनाते हैं, और जो गलत प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कर देते हैं, छोड़ते चलते हैं, और जो सही प्रतिक्रिया होती है उसी को हम भविष्य में आगे ले जाते हैं। तो यही है हमारा बहुप्रतिक्रिया का नियम। बस आप लोग को एक बार समझने की जरूरत है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बस क्वेश्चन जो आता है वो ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि कौन सा नियम किसका है, और मतलब ज़्यादा डीपली नहीं पूछते हैं, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए। तो इसमें एक एक लाइन में अगर आप लोग समझ लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर है ये मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ एटीट्यूड। तो यदि किसी कार्य को हम अपने मनोवृत्ति से या मन से, मनोवृत्ति का मतलब यहाँ पे मन से ही है। ठीक है, अगर हम किसी कार्य को मन से करते हैं तो वो कार्य में हमें क्या मिलती है, सफलता मिलती है। और अगर हम बेमन से करेंगे तो उस कार्य में हमें सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा मन ही नहीं लग रहा है उसमें। जिस चीज़ में हमारा मन नहीं लगेगा, जब तक हम जिस चीज़ में अपने आप ही हमारे मन में ही नहीं होगा वो चीज़, तो जब तक हमें उसमें कैसे सफलता मिल जाएगी, मिल ही नहीं सकती है ना। तो क्या है, इन्होंने यही बताया थॉर्नडाइक ने कि मन से जो कार्य किया जाए उसमें हमेशा सफलता मिलती है। ठीक है, फिर है ये आंशिक क्रिया का नियम। देखिए थर्ड है आंशिक क्रिया का नियम। लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। ठीक है, तो आंशिक क्रिया का नियम से तात्पर्य यही है कि हम किसी वर्क को छोटे छोटे कार्यों में मतलब बांटकर करते हैं तो वो कार्य में हमें क्या मिलती है, सफलता मिलती है। जैसे आप लोग मान लीजिए, जैसे कंटेंट है आप लोग का, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक चैप्टर है, ठीक है, एक चैप्टर है, एक लेसन है, तो उसमें क्या होता है, स्टैंजा दिए होते हैं, तो उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइड किया हुआ होता है। तो हम 1 बाय 1 अगर स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ते हैं तो हमें चीज़ें जल्दी से लर्न हो जाती हैं, जल्दी से समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये नहीं है कि हमने इकट्ठा ही सारा कर लिया, ऐसा नहीं है। तो आंशिक क्रिया का मतलब यही है कि हम छोटे छोटे कार्यों में, छोटे छोटे भागों में उसको विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, और फिर उस कार्य में क्या आ जाती है, शीघ्रता भी आती है, सुगमता भी आ जाती है। ठीक है, जैसे कोई लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन को आप एक बार में लर्न कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कि मैंने पहले इतना याद कर लिया, अब मैं इतना याद करूँगी, अब मैं इतना याद करूँगी, पूरा एक क्वेश्चन फिर एक बार में याद करेंगे। तो हम उसमें क्या है, हमने मतलब जल्दी भी लर्न हो गया हमें और अच्छा से भी लर्न हो गया। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है कि अंश से पूर्ण की ओर, कम से अधिक की ओर। ठीक है, तो यही है इसमें आंशिक क्रिया का नियम। फिर है इसमें फोर्थ है, ऊपर लिख देती हूँ,
आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एनालॉजी। ठीक है, समानता से मतलब यही कि दो परिस्थितियों में हम समानता देखते हैं कि इसमें कितनी समानता है। जैसे दो वर्क हैं, ठीक है, हमें दो कार्य दिए जाते हैं कि आपको ये दो कार्य करने हैं, तो हम उसमें देखेंगे कि हमें इसमें कितना समानता मिल रही है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम कार्य करते चले जाते हैं। ठीक, तो यही है समानता। आत्मीकरण मतलब हम कितना आत्मसात करना, सादृश्यता या समानता, ये सब एक ही वर्ड है। तो कितना हम मतलब उन चीज़ों को कोरिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें यही है, जैसे जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो हमें ज्ञात है और जो हमें ज्ञात नहीं है उसकी ओर हमें देखना है। ठीक है, तो ये है ज्ञात से अज्ञात की ओर। और समानता मतलब यही है कि दो परिस्थितियों में समानता देखना। ठीक है, उसमें तो हमारे अनुभव क्या होते हैं, उससे बढ़ जाते हैं। ठीक, फिर है इसमें लास्ट में है सहचर्य परिवर्तन का नियम। सहचर्य परिवर्तन का नियम, लॉ एसोसिएशन शिफ्टिंग। सहचर्य परिवर्तन का नियम, तो इसमें जैसे पहले कभी हमने कोई क्रिया की होगी, ठीक है, तो उसी के समान हम दूसरी परिस्थिति में वैसे ही क्रिया करते हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे किसी की कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तो कोई गर्लफ्रेंड है, तो पहले वो उससे मिला होगा और जो भी उसने रिएक्शन किया होगा, जो भी उससे बातें की होंगी, लेकिन उसके एब्सेंस में क्या है, उसका फोटो रखा हुआ है, उसके घर पे उसका फोटो रखा हुआ है, तो वो फोटो से वैसे ही बातें कर रहा है। तो क्या है, उसके मतलब क्रिया तो वही कर रहा है लेकिन परिस्थिति वो नहीं है। ठीक है, जैसे किसी माँ का बच्चा मर जाता है, तो जब वो बच्चा था तो वो उसे प्रेम करती ही है, भाई माँ तो बच्चे से प्रेम करेगी, और लेकिन जब वो मर जाता है लेकिन तब भी उसके बाद में क्या करती है, उसकी चीज़ों से उतना ही प्रेम करती है, उसको गले से लगाएगी, कहीं कुछ करेगी और ऐसे ही उससे बातें करेगी। तो ये है, ठीक है, मतलब स्थिति बदल जाती है और क्रिया वही रहती है। तो यही है सहचर्य परिवर्तन का नियम। तो और इसमें जो थॉर्नडाइक ने जो पावलोव महोदय थे, उनके जो शास्त्रीय अनुबंधन को भी इससे जोड़ा है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक की जो थ्योरी थी जब हम पढ़ेंगे तब उसमें वो पावलोव की जो थ्योरी थी जब हम उसको पढ़ेंगे तो उसमें ये और क्लियर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, सहचर्य परिवर्तन का नियम ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वैसे तो आप लोगों को पता ही है पावलोव की जो थ्योरी थी वो किस पे थी, डॉग पे थी, है ना। तो जब हम उसको पढ़ेंगे तो और क्लियर कर देंगे उसको वहीं पे, इस नियम को। तो आज के लिए तो बस इतना ही। अब ये सारे हमारे नियम हो गए। ठीक है, जो थॉर्नडाइक ने नियम बताए थे, ये इंपॉर्टेंट नियम है, ये पूछे जाते हैं, तो ये हमारे कंप्लीट होगा। अब हम कल से पढ़ेंगे थ्योरी, अधिगम की थ्योरी। ठीक है, जो थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, स्किनर ने, सबने दी है, वो 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, सब नोट करते रहिएगा। बाकी जो कुछ भी होगा, अगर जो भी कुछ रह जाएगा तो मैं ग्रुप में आप लोग को सेंड करती रहूँगी। इसके अलावा मैंने वही आप लोगों से बोला है कि जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब हम क्या करेंगे कि आप लोग को क्वेश्चन देते रहेंगे ग्रुप में, आप लोग सॉल्व करते रहिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। Like, share and subscribe to my channel.